में। सुंदर बाला शुचि दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। बाल चंदन तिलक मनोहर अलक शोभे पुराण में। सुंदर बाला शुचि दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शुचि दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। शिर चूड़ाधर शील बाल मन फूल माला हिया पर डोले। हिरन पीत पीतांबर शोभे नुपुर रुझुन चरणों में। राधा कृष्ण एक तनो है विधुवन माझे बंशी बजाए। विश्व रूप की प्रभु जी सारी आओता प्रकट ही नादी में। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम कोई गायत है हरि गुण गान। मंगल दान मृदंग रसाला बाजत है कोई मंगन में। मंगल दान मृदंग रसाला बाजत है कोई मंगन में। सुंदर बाला चिर दुलाला नाच श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला चिर दुलाला नाच श्री हरि कीर्तन में। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौरा हरे गौरा 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 हरे गौरा 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 Gauranga 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 Gauranga
Jaya Prabhupada, 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 Srimad Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ISKCON founder आचार्य जगत गुरु से the whole world एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा राधिका रमन जी की श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री गौनिताय की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथ श्री भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Gauranga, all glories to Shri Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Taride. Hare Krishna. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Sarvada on the PPT भेजेंगे.
सेवा को पीपीटी। अच्छा, हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आज हमारे सत्र का अंतिम दिन है। वैसे तो गौर कथा अनंत है, लेकिन फिर भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तो आज हम आदि खंड से और आगे चर्चा बढ़ाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं जगन्नाथ मिश्र के और सची माता के आंगन में, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण नंद और यशोदा माता के आंगन में सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे। और महाप्रभु बहुत चंचल है, और महाप्रभु जैसे कल हम देखा थोड़े बड़े हो गए हैं, किस प्रकार से उस ब्राह्मण का उद्धार किया, उस ब्राह्मण पर कृपा की। अब जब महाप्रभु थोड़े बड़े हो गए तो जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि वो कुछ पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो वैदिक संस्कृति में जब बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है तो वो एक संस्कार है। वैदिक संस्कृति में क्या है, मनुष्य जीवन पशु जीवन से किस तरह से अलग है कि मनुष्य जीवन में संस्कार होते हैं, 10 मुख्य संस्कार होते हैं। संस्कार का क्या अर्थ होता है? संस्कार का अर्थ होता है ऐसे कार्य जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो। और ये 10 संस्कार तब किए जाते हैं जब किसी मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं इंग्लिश में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। जैसे सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। क्या बताया गया? पुरुष और स्त्री को आपस में संभोग करने से पहले हम देख सकते हैं किस जीवात्मा को अपने गर्भ में आकर्षित करना है। ये संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार। फिर जात संस्कार होता है, उसके बाद नामकरण संस्कार हुआ, उसके बाद अब शिशु ने पढ़ाई शुरू करनी है तो उसको बोलते हैं हाथे खेड़ी संस्कार। उसके हाथ में कलम पकड़ाई जाएगी, वो लिखना है, उसको लिखाना शुरू किया जाएगा, ये एक संस्कार है। और फिर उसका क्या होता है, केश काटे जाते हैं, उसको बोलते हैं चूड़ाकरण संस्कार, जिसको आप मुंडन कहते हैं। एक कर्ण वेदन संस्कार, कानों में छेद किया जाता है। क्यों? अब वो कान तैयार हैं वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो जब युवा होगा तो होगा विवाह संस्कार। तो ये सारे संस्कार पशुओं में नहीं होते। पशुओं का जात संस्कार नहीं होता, चूड़ा संस्कार नहीं होता, उसके ना, और विवाह संस्कार नहीं होता। फिर दीक्षा संस्कार, इसको दीक्षा लेनी चाहिए। फिर उसके बाद अंत में क्या है, अंत्येष्टि संस्कार, ये पशुओं का नहीं होता। तो संस्कार कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समाज में हम सब इसको भूल गए हैं, तभी समाज में लोग बस सब कुछ होते हुए भी लोग सुखी नहीं है। क्यों? इस संस्कारों से विहीन हमारी तथाकथित सभ्यता है। तो उनका ये संस्कार किया गया। और गौरांग महाप्रभु तो इतने वो थे, बुद्धिमान थे, स्वयं भगवान है। तो वो क्या करते थे, एक बारी अक्षर देखने से उसको लिखना शुरू कर देते थे। हम याद करें बचपन में जब पहली बार उन्हें का खा गा लिखा था, हमारे अध्यापकों ने कितनी मेहनत की होगी, कॉपी दिया जाता था, लिखते थे, प्रैक्टिस करते, सही नहीं होता था। लेकिन महाप्रभु ने एक बारी अक्षर देते लिख लेते थे, और 2-3 दिनों के बाद तो बड़े बड़े शब्द लिखने लग गए। और कुछ समय के बाद जब शब्द लिखने लग गए तो कौन से शब्द लिखते थे? कृष्णा, राम, मुरारी, वनमाली, पूरा दिन वही लिखते रहते थे। तो इस प्रकार से, और क्या थे, अपनी मीठी मीठी वाणी में क्या बोलते थे, का खा गा दिखाएंगे कि माधुरी करी प्रभु का खा गा बोले, कि माधुरी करी प्रभु का खा गा बोले, ताहा सुनिते मत सर्व जीव भोले। तो इनका उतना माधुरी होता था कि वो काखागा बोलते थे तो उसको सुनकर इतनी मधुर मधुर वाणी, सुंदर से बालक इतनी मधुर वाणी बोल रहे हैं, हर कोई उनसे मोहित हो जाते थे। अद्भुत करेन क्रीड़ा श्री गौर सुंदर, याखन से चाहे सही प्रमाण दुष्क परम दुष्कर। तो बहुत सुंदर से लीलाएं करते थे और ऐसी चीजें मांगते थे जिसको देना बहुत मुश्किल है। आप कल्पना कर सकते हैं, छोटे बच्चे अपने माता पिता से कुछ चीजें मांगते हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवान है, ऐसी चीजें मांगने को दे ही नहीं सकते। कोई कल्पना कर सकते क्या चीज मांगते होंगे?
है? हाँ, वेरी गुड। आकाश में पंछी उड़े, बोले पंछी चाहिए, कैसे पंछी चाहिए? वो चांद चाहिए, वो चांद चाहिए, कैसे चाहिए? जोर जोर से रोना शुरू कर देते थे। हम रो रहे हैं तो क्या करें? रो रहे हैं तो एक ही प्रतिकार होता था, क्या? हाथे ताली दिया सब बोले हरि, सबे एक मात्र आदे महाप्रतिकार, हरि नाम सुन ले ना कंदे प्रभुआर। उनके रोने की एक ही होती थी दवाई, क्या बोलो? हरि नाम लो। क्या करते सब? हाथे ताली दिया सबे बोले हरि हरि, तखन सुस्थिर भय चंचल पासरी। ऐसे होता था। अब रोज ही ऐसा होने लगा तो ऐसा लगता था जैसे कि जगन्नाथ मिश्र जी का घर साक्षात वैकुंठ हो गया है। महाप्रभु कोई ना कोई बहाना करके रोते थे, सब ताली बजा के हरि हरि बोलते थे, पूरा दिन यही गूंज होती रहती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु रोते रहे रोते रहे रोते रहे और भक्तों ने हरि 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 करते रहे, फिर महाप्रभु रोते रहे। अब क्या करें? कुछ मांग भी नहीं रहा और हरि हरि बोल रहे हैं, फिर भी चुप नहीं हो रहा। तो बोले क्या चाहिए, कुछ तो बताओ, क्या करना है? हरि हरि बोल रहे अभी, फिर भी चुप नहीं हो रहे। तो निमाई ने कहा, अगर आप मेरे प्राण बचाना चाहते हैं तो एक काम कीजिए। बोले क्या? बोले यहाँ से कुछ दूर ही दो परम वैष्णव हैं, दो भाई हैं, उनका नाम है जगदीश पंडित और हिरण्मय पंडित, दो ब्राह्मण हैं। तो आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन उन्होंने भगवान विष्णु को बहुत सुंदर भोग बनाया है, मैंने वो खाना है। दिली वो लेकर आओ, तभी मेरे प्राण बचेंगे। सब बोले क्या है, बालक है क्या है? छोटा सा बालक है। और जगदीश पंडित और हिरण्मय पंडित जगन्नाथ मिश्र के बहुत अच्छे मित्र थे और उनसे कम से कम 2 किलोमीटर दूर उनका घर था। बोलो इसको कैसे मालूम चल गया? पहले तो छोटे बालों को ये कैसे मालूम चल गया आज एकादशी है, और ये कैसे मालूम चल गया उनके घर में 56 भोग बन रहा है? कोई ऐसा नहीं था उन्होंने व्हाट्सअप किया था 56 भोग की फोटो खींच के भेजी थी, भोग लग रहा है फेसबुक पे, ऐसा कुछ नहीं है। भाई बोल रहे जी मुझे 56 भोग खाना है, लेके आओ मेरे लिए। ठीक है भाई, जाते हैं हम, ऐसी इनकी डिमांड है। वहाँ पर गए तो बताया, तो दोनों भाई बड़े हैं ना, यार उनको कैसे मालूम चला हम 56 भोग लगा रहे हैं? तो बहुत ही अद्भुत बालक है। तो ले ठीक है आप ले जाइए। तो उन्होंने बोला कि ये बालक जो है आपका साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात कौन है? उन्होंने कहा बोचिलाई ए शिशु परम रूपवाना, अतएव देहे गोपालाधिष्ठाना। ये बालक साधारण नहीं है, वैसे ही इतना सुंदर है, लगता है साक्षात गोपाल है। फिर ए शिशु देहे क्रीड़ा करे नारायण, हृदय बसिया सही बोलाया वचना। इसके हृदय में साक्षात नारायण बैठे हैं जो इसे ऐसे ऐसे वचन बुलवाते हैं। कैसे मालूम चल गया इस बच्चे को कि आज एकादशी और हम भोग लगा रहे हैं भगवान को? तो उनके लिए क्या लाए? सारा का सारा भोग उठाकर लाए और उनको दिया। बोले दहु विप्र बोले बाप खाओ उपहार, सकल कृष्ण स्वार्थ हमारा। हाँ भाई आपके लिए लाए हैं, आपने खा लिया, भगवान ने खा लिया, एक समान है, खाओ इसको। फिर आगे बता रहे हैं कृष्ण कृपा हाई ले एमन बुद्धि हाया, दास बिनु अन्य बुद्धि का बुनाया। बहुत सुंदर बात बोली। कृष्ण की कृपा से ही किसी को बुद्धि प्राप्त होती है कि वो भक्ति कर सके। और भगवान बुद्धि भी किसको देते हैं? जिसके अंदर सेवा का भाव होता है। तेषां सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति थे। तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं कि कैसे सेवा करनी चाहिए। तो इस बालक को के हृदय में तो साक्षात नारायण बैठे हैं, उन्होंने इसको बुद्धि दी कि आज एकादशी का दिन है, भोग लग रहा है। तो एकादशी के दिन भगवान व्रत नहीं रखते, हम व्रत रखते हैं।
एकादशी के दिन ज्यादा सेवा करनी चाहिए और भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना के उनको भोग लगाना चाहिए, लेकिन खुद फलाहार करना चाहिए और वो जो भगवान को भोग लगाया वो प्रसाद फिर अगले दिन स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? बताया गया है, पुराणों में कथा आती है कि एकादशी के दिन जितने भी तरह के बड़े बड़े पाप हैं उनका निवास अन्न में हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बिना पाप किए आपको पाप चढ़ जाएं, ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा जिसको ब्राह्मण की हत्या क्या, गौ की हत्या क्या, अपने माता पिता की हत्या का पाप अपने सर पे लेना बिना वे पाप किए, तो उसको क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन अन्न खा लेना चाहिए। ये इसलिए एकादशी का व्रत रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हो गया कि पापों से बचने के लिए। उसके साथ साथ बताया जाता है, हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। एकादशी की तिथि माधव की तिथि है और इसका बड़े यत्न से पालन करना चाहिए और इसको हरि वसार भी कहते हैं। इसमें हरि का वास है। जितना हम एकादशी का पालन करेंगे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भक्तों का उद्देश्य पापों से बचना नहीं है, पाप से तो वैसे ही बच जाते हैं, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन साधारण जन अज्ञानता में वो भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ना चाहते और अज्ञानता से वो पाप भी करते रहते हैं एकादशी के दिन अन्न खाने से। इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि एकादशी का व्रत का पालन जरूर किया करें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। उस दिन एकादशी का होता है 11, यानी कि अपनी 10 इंद्रियां और मन के साथ सबको भगवान में लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा करें। तो इस प्रकार से भगवान ने ये लीला की और बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, भक्ति बिना चैतन्य गोसाई नहीं जाने, अनंत ब्रह्मांड यार डोम कूपे गाणी। भक्ति के बिना हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं जान सकते। और महाप्रभु हमारे सामने यहाँ तो साधारण बालक के लीला कर रहे हैं, लेकिन उनके कूपों से, रोमों से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। वही भगवान है, ये स्वयं भगवान है, जिनके केवल श्वास लेने मात्र से ब्रह्मांडों की ओर रचना हो जाती है। तो ये भगवान किस प्रकार से एक बालक की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से सुंदर लीलाएं करते हैं और जब सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया तो महाप्रभु बहुत चंचल थे, बहुत ही चंचल, इतने शरारती थे, उनको उद्दंड शिरोमणि इतनी शरारत कोई कर नहीं सकता था। और वो क्या करते थे कि सबके साथ जाते थे, पढ़ाई करने जाते थे जब, तो किसी को नए बच्चे को देखा उसकी रैगिंग करते थे उसको छेड़ते थे। अगर वो कुछ करेगा तो आर्गुमेंट्स होती, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, लेकिन जीत किसकी हमेशा होती थी? निमाई की होती थी। फिर वो आगे बढ़ते थे, है ना। और इस प्रकार से बहुत ही सुंदर दिखते थे। धूल से उनका बिल्कुल जैसे सोने के तरह उनका शरीर है और धूल से लथपथ है, तो इसमें उनकी सुंदरता और बढ़ जाती थी। और फिर वो स्कूल में जाते थे और जब स्कूल में जाते थे, पाठशाला में जाते थे, तो उनका सुनहरी शरीर है, ऊपर से धूल लगी हुई है, ऊपर से कुछ स्याही लगी होती थी ना, तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती थी। और उसके बाद स्कूल से आने के बाद सीधा वो कहाँ जाते थे? गंगा में स्नान करने जाते थे। जैसे देखिए, आप कल्पना कीजिए ऐसा वातावरण होगा, स्कूल गए, स्कूल से वापस सीधा गंगा स्नान करने गए। और जब गंगा स्नान करने जाते थे तो क्या करते थे? पढ़िया सुनिया सर्व शिशु गण संगे, आगे 47, पढ़िया सुनिया सर्व शिशु गण संगे, गंगा स्नाने मध्याह्ने चलेन बहुरंगे। और जब गंगा में स्नान करने जाते थे तो हद ही कर देते थे, 6-6 घंटे तक गंगा में रहते थे।
वास्तव में जब द्वापर युग में भगवान आए थे तो भगवान के चरणों से गंगा निकली, लेकिन द्वापर युग में भगवान ने यमुना में ज़्यादा क्रीड़ा की। तो गंगा मैया ने बहुत प्रार्थना की कि मेरा ऐसा सौभाग्य कब आएगा कि मुझ में भी आप क्रीड़ा करेंगे। तो भगवान ने बोला ठीक है, कलयुग में मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा तो तुम्हें खूब क्रीड़ा करूंगा। तो प्रतिदिन निमाई अपने मित्रों के साथ 6-6 घंटे गंगा में रहते थे। वो क्या क्या करते थे, खूब शोर मचाते थे, छप छप छप, इतना उछलते कूदते थे कि कई लोग वहां पे ब्राह्मण होते थे, ध्यान लगा रहे होते थे, उनके ऊपर पानी फेंकते थे जोर जोर से। कौन उसको मना करेगा, और फिर भाग जाते थे, छप 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 करते थे, पानी छिड़क रहे हैं। तो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो क्या करते थे, मुंह में पानी भर के उसको कुल्ला करते तो दोबारा से स्नान करते थे। कोई स्नान करके बाहर आ रहा है तो क्या करते थे, मिट्टी उठा के दोबारा उस पर फेंक देते थे, फिर से वो स्नान करते थे। और सब लोग इतने परेशान हो गए कि बोले ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो सब जगन्नाथ मिश्र जी के पास गए। जगन्नाथ मिश्र जी के पास गए, भैया ये आपका जो बालक है ना, ये बहुत उदंड है ना। किसी ने बोला भाई मैं जब ध्यान लगा रहा था तो मेरे को उठा के ध्यान करते थे, किस पे ध्यान लगा रहे हो, कलयुग में नारायण नहीं हूँ, मुझ पे ध्यान लगाओ। बोले इतना बड़ा पाप करता है ये। बोले कोई बोले मैं गंगा में गायत्री कर रहा था, नीचे चला गया और मेरे को नीचे खींच लिया, मैं नीचे डूब गया। फिर कोई बोल रहा था कि मैंने सोचा कि शालिग्राम की पूजा करूंगा, पूरा विष्णु का सिंहासन रखा था, भोग रखा था, फूल चंदन सब रखा था, मैं स्नान करने गया, ये गंगा से बाहर आया, विष्णु आसन पे बैठ गया, सारा भोग खा लिया, चंदन खुद को लगा लिया। मैं बाहर आया तो दुखी हो, बोला दुखी क्यों, जिसके लिए था उसको मिल तो गया। कहते ऐसी ऐसी ये बातें करता है। कोई बोल रहा था कि मेरे शिवलिंग को उठा के भाग गया, कोई बोलता है मेरी चादर उठा के भाग गया, कोई बोले मेरी भगवदगीता लेकर भाग गया, कोई बोलता है पीछे से आता है मेरे कंधे पे चढ़ता है, जोर से छलांग लगाता है, बोलते नहीं महेश हूँ। वो क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, बोले परेशान हो गए। तो इसके बाद इतना सब कहा तो उसके बाद कुछ कन्याएं भी आ गई और कन्याएं ने बोलना शुरू कर दिया सच्ची माता को कि आपका बेटा है क्या। हो गया समझते कोई राजा का बेटा है, पता नहीं वो क्या क्या करता है। हम यहाँ बैठे होते हैं तो जोर से आके मेरे कान में चिल्लाता है, तो कुछ बोलते हैं, फिर मैं पीछे मुड़ के तो मेरे को कुल्ला फेंक देता मुंह के ऊपर। कोई बोलता है कि मेरे बालों में एक खुजली कर रही थी, मेरे बालों में कुछ जंगली वो डाल देते हैं, ऐसे बीज डालते हैं, खुजली होती रहती है, मैं खुजली करती रह गई। और कोई बोलते हैं कि तुम क्यों शिव की पूजा कर रहे हो, मुझसे शादी कर लो। बोले अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, ऐसा बूढ़ा पति मिलेगा जिसकी पैर पे पहले से 4-4 पत्नियां होंगी। तो सबको बहुत तंग करते थे, लेकिन महाप्रभु की विशेषता क्या थी, सबको तंग करते थे लेकिन सब बड़े खुश होते थे। कोई ऐसा करे आप पे कुल्ला करके फेंक दे, आप पे मिट्टी फेंक दे, आपको कितना गुस्सा आएगा। लेकिन क्योंकि भगवान है और ये लीला कर रहे हैं तो सबको बड़ा अच्छा लगता था। इतना करने के बाद भी तो फिर वो कंप्लेंट करने क्यों आते थे, कंप्लेंट करने इसलिए आते थे कि कंप्लेंट करने में भी आनंद आता था। क्यों, उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसे कृष्ण गोपियों के यहाँ जाके माखन चुराते थे तो गोपियों को अच्छा लगता था कि हमारे घर आके माखन चुरा रहे हैं, और जाके ये तो अच्छा लगता था, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा लगता था यशोदा के पास जाके कृष्ण की शिकायत लगाना। क्यों, मौका मिल रहा था कृष्ण का गुणगान करने के लिए कि ऐसे आके माखन चुराता है, ऐसे आके माखन चुराता है। तो ऐसे ढंग से इन ब्राह्मणों को बहुत अच्छा लग रहा था जगन्नाथ मिश्र जी को बताने में, और उन कन्याओं को बहुत अच्छा लग रहा था निमाई की शिकायत करने में। जब इतना कुछ सुना तो जगन्नाथ मिश्र जी को बहुत क्रोध आ गया, ये तो बहुत गलत बात है, आपको इतना तंग करता है, अभी मैं इसको ठीक करता हूँ। तो उन्होंने एक डंडा उठाया, बोले आज इसको छोड़ूंगा नहीं, बहुत उद्दंड हो गया है। तो वहाँ जाने लगे। तो जैसे जाने लगे तो गौरांग महाप्रभु खूब शरारतें कर रहे थे गंगा में। तो कुछ कन्याओं ने बता दिया, गो निमाई निमाई पिताजी आ रहे हैं, खूब पिटाई करेंगे तुम्हारी। तो निमाई भी समझ गए आने वाले हैं, फटाफट बाहर आए और अपने मित्रों को बोला लेकिन मेरे पिताजी आए ना तो उनको बोलना आज यहाँ आया ही नहीं। वो सीधा स्कूल से वहां चला गया, हम भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वो दूसरे रास्ते से चले गए और जगन्नाथ मिश्र एक रास्ते से आए। जगन्नाथ मिश्र ने आके देखा, सब देखा सारे बच्चे खेल रहे हैं, निमाई है ही नहीं। पूछा कहाँ गया निमाई,
बोले आज वो आया नहीं, स्कूल से सीधा चला गया। तो हम भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग भाग के आए, नहीं नहीं अभी यहीं था अभी यहीं था, आपसे डर कर भागा है, अगर आएगा वापस हम फिर से पकड़ के लाएंगे। जगन्नाथ मिश्र को बड़ा गुस्सा आया। अच्छा, और निमाई वहां से दूसरे रास्ते में पहले ही घर में पहुंच गए। और घर में पहुंचे, सची माता ने देखा वही कपड़े हैं, उस पर धूल चढ़ी हुई है और बिल्कुल गीले, सर भी, बाल भी गीले नहीं है और थोड़ी सी स्याही गिरी हुई है, बिल्कुल साधारण है। बोले माँ जल्दी रहो, थोड़ा तेल ले दाओ, मैं तेल वेल लगाऊंगा, फिर गंगा में स्नान करने जाऊंगा। और सच्ची माता भी हैरान हुई, इसका मतलब उसने स्नान नहीं किया। वहाँ से फिर जगन्नाथ मिश्र भी आ गए। जगन्नाथ मिश्र ने देखा भाई इतने सुंदर लग रहे थे, जाकर उनको गोद में उठा लिया। बोले क्या हुआ, आज गंगा स्नान करने गए? बिल्कुल नहीं गया, मैं सीधा ही पाठशाला से यहाँ पर आ गया। तो जगन्नाथ मिश्र को बहुत प्रेम उड़वाया, भगवान को देखते प्रेम आता था। बोलते निमाई बताओ तुम्हारी बुद्धि कैसी है, क्यों इतना लोगों को तंग करते हो और विष्णु का इतना अनादर करते हो, जो विष्णु के लिए भोग रखा वो सारा खा जाते। बोले नहीं विष्णु क्यों ऐसा करते हो? तो फिर सच्ची माता ने बोले कन्याएं भी इतनी शिकायत कर रही हैं। तो निमाई बड़े गंभीर हो गए। बोले देखो आज मैं सीधा पाठशाला से यहाँ पे आ रहा हूँ, फिर भी अगर लोग ऐसा कह रहे हैं इसका मतलब दूसरे लोग कर रहे हैं और सारा का सारा आरोप मुझ पे लगा रहे हैं। अभी मुझ पे आरोप लगा ही रहे हैं तो मैं जाता हूँ ऐसा करूंगा अपने को बड़ा सच्चा दिखा रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूँ, देखते हूँ ऐसा कर। तो वो चले गए ऐसे। बाद में सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र सोचने लगे ये कैसा अद्भुत बालक है, वो ब्राह्मण लोग भी झूठ तो बोलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करता है, लेकिन यहाँ आया देखिए बाल बिल्कुल सूखे थे, लग ही नहीं रहा था गंगा में स्नान करके आया है, तो ये क्या है ये बालक। तो फिर वो क्या कहना वो करते हैं कि ये जो बालक है ये साधारण नहीं है, उनके लिए क्षमा करें देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि ये जो बालक है ना, यही भुजी मनुष्य नहीं श्री विश्वम्बर, माया रूपे कृष्ण व जन्मिल मोर घर। 132। हाँ यस, यही भुजी मनुष्य नहीं श्री विश्वम्बर, माया रूपे कृष्ण व जन्मिल मोर घर। कि ये जो विश्वम्बर है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, निश्चित रूप से कृष्ण हमारे घर में प्रकट हुए हैं, तो ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। और वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने बोला था कि जगन्नाथ मिश्र आप बुरा मत मानिए, हम तो आ जाते हैं आपके पास बताने के लिए, अगर ये बालक लाखों लाखों अपराध भी करेगा ना तभी हमेशा हमारे हृदय में रहेगा। और जगन्नाथ विष्णु भी जाते हुए कहा निश्चित रूप से मेरा बालक भी है और आपका बालक भी है। तो वास्तव में ये ब्राह्मण कौन थे, ये सब कृष्ण लीला में उन्हीं के भक्त थे। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों के साथ लीला की, यही ब्राह्मण फिर से प्रकट हुए और भगवान उनके साथ लीला का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए। भगवान ऐसी चीजें क्यों मांगते हैं, मुझे चांद चाहिए, वो पक्षी ला दो, और फिर रोते हैं क्यों? भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि कई बारी हम इस संसार में बड़ी बड़ी कामनाएं रखते हैं, वो प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, और वो प्राप्त नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। तो भगवान भी बोलते थे मुझे चांद लेके दो, मुझे वो पक्षी उड़ रहा है वो चाहिए, क्योंकि संभव ही नहीं है, तो रोते थे। और रोते का फिर उसका प्रतिकार क्या होता था? भगवान का नाम। तो हम भी अपने जीवन में दुखी रहते हैं, बद जीव दुखी रहता है, बड़ी बड़ी भौतिक इच्छाएं रखते हैं और भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुखी होते हैं। तो सारे दुखों से छुटकारा कैसे मिलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस संसार की प्रवृत्ति ऐसी है, जब तक अपने हृदय में हम भौतिक इच्छाएं रखते हैं, कुछ आशाएं रखते हैं, तो हमें लगता है सब कुछ अच्छा होने वाला है ना, ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो इस संसार में
खुशी तभी मिलती है जब हम कुछ अपेक्षा कर रहे होते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जब हो जाता है तो कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई। तो इस संसार में वैसे तो हमारी भौतिक इच्छा पूरी होगी नहीं, लेकिन जब तक भौतिक इच्छा रखते हैं, व्यक्ति एक विद्यार्थी है, तैयारी कर रहा है कोई से कंपटीशन की, इसकी इच्छा है वो हो जाएगा तो बहुत आनंद आ जाएगा, नहीं होगा तो दुखी होगा, अगर हो भी जाएगा तब भी कुछ नहीं होगा। तो संसार की इच्छाओं, भौतिक इच्छाओं की केवल अपेक्षा में ही आनंद है। ये भगवान हमें सिखा रहे हैं कि उसमें कोई उदास होने की आवश्यकता नहीं है, और अगर ऐसी उदासी है तो उसे निपटारा कैसे लेना है? हरिनाम संकीर्तन से। और भगवान ऐसी मधुर मधुर लीलाएं क्यों कर रहे हैं? जितना हम गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को सुनेंगे, हमारा हृदय सरल होगा, हमारा उनके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। भगवान की लीलाओं करने का उद्देश्य केवल यही है, अनुग्रह भक्ताना मानुषम देह आश्रिता। सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, अनुग्रह भक्ताना, अपने भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान ऐसी नर लीला करते हैं। क्या होगा? या भजते तदशी यश तत्परो भवे, तो ऐसी लीला करते हैं जिसको सुनकर हम तत्पर हो जाएं, हम उनकी सेवा में लगने की इच्छा प्रकट करें। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीला करते थे। और जब 6 घंटे वो बाहर रहते थे तो सच्ची माता और विश्वम्भर को ऐसे लगता था कि बहुत लंबा युग है, उनके विरह में उनको ऐसा महसूस होता था। तो आगे दिखाएंगे प्रभु 136 नंबर 136। कोटि रूपे कोटि मुखे वेद अधिकाये, तबु एदो नार भाग्य नहीं समुचाया। अगर वेद जो हैं सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र के अपने लाखों लाखों मुखों से, लाखों लाखों तरीके से सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र का गुणगान करें, तब भी वो उनके सौभाग्य गुणगान नहीं कर सकते, जिनके आंगन में परम पुरुषोत्तम भगवान जो परम सत्य हैं, एक साधारण बालक की तरह लीलाएं कर रहे हैं। ये उनका सौभाग्य है। तो इसके बाद क्या होता है कि भगवान इसी प्रकार से सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। और उसके बाद जब भी उनके माता पिता उनको मना करते थे कि निमाई इतनी शरारत मत करो, तो निमाई बताऊं क्या करते थे? डबल शरारत करते थे और पूरे घर में तोड़फोड़ कर देते थे। तो निमाई कोई ऐसी देख कर भैया जितना मना करते थे और शरारती हो जाते थे। तो सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र इसको कहने का कोई फायदा नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और भगवान किसी से नहीं डरते, भगवान है किससे डरेंगे? खूब दंड थे, बट लेकिन क्या थे? प्रभुर अग्रज विश्व रूप भगवान, अजन्मा विरक्त सर्व गुणेर निधान। केवल अपने बड़े भाई विश्वरूप के सामने वो बड़े हम्बल हो जाते थे, क्योंकि विश्वरूप की जो व्यक्तित्व था बहुत गंभीर था, बचपन से ही बड़े वो विरक्त थे। तो जब अपने बड़े भाई को देखते थे तो एकदम शांत हो जाते थे, अन्यथा वो किसी से नहीं डरते थे। और जो विश्वरूप है वो बचपन से विरक्त है और सभी शास्त्रों के सार को जानते थे कि किस प्रकार से सभी शास्त्रों का सार भक्ति करना है। उनके सारे मुख, इंद्रियां, मन सब कुछ भगवान की सेवा में, भगवान के अलावा वो कोई शब्द ना बोलते थे ना वो सुनते थे। लेकिन जब वो देखते थे कि मेरा छोटा भाई ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है, अनुजय देखे अति विलक्षण रीत, विश्व रूप मने गणे है विस्मित। अपने छोटे भाई का देखते थे कि ये कैसे कैसे कार्य कर रहा है, तो समझ जाते थे कि ये साधारण बालक नहीं है। ए बालक का बुना है प्राकृत छौलाया, रूपे आचरण ये न शिबाल गोपाल। अच्छा आ गया, वेरी गुड। ए बालक का बुना है प्राकृत छौलाया, रूपे आचरण ये न शिबाल गोपाला। ये मेरा छोटा भाई है, ये कोई साधारण बच्चा हो ही नहीं सकता,
इसकी जो सुंदरता है, उसके जो कार्य हैं, ये तो साक्षात बाल गोपाल के ही लगते हैं। यत आमनुष्य कर्म निरवधिकारे, एई बुझि खेलन कृष्ण एई शिशु शरीरे। मैं खास समझ सकता हूं इसके जो कार्य है ना, अमानुषी हैं, मनुष्य वाले कार्य नहीं है। 6-6 घंटे गंगा में स्नान करना और इतनी शरारतें करना, फिर भी लोगों को बहुत प्रिय होना, ये अमनुष्य कार्य हैं और हमेशा ही करते हैं। तो निश्चित रूप से कृष्ण इसके शिशु के शरीर में खेल रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने? एई मत चिंते विश्व रूप महाशाया, कहा रे ना भंगे तत्व स्वकर्म कराया। इस प्रकार वो सोचते थे। तो विश्व रूप ने क्या किया? ये जो रहस्य किसी को बताया नहीं, यानी कि विश्व रूप समझ गए कि निमाई कौन है? साक्षात कृष्ण है, लेकिन इसको किसी को बताया नहीं और अपने ही कार्यों में स्वकर्म कराए, अपने कार्यों में लग गए। उनके कार्य क्या थे? निरवधि ठाके सर्व वैष्णव रे संगे, कृष्ण कथा कृष्ण भक्ति कृष्ण पूजा रंगे। क्या करते थे? हमेशा वैष्णवों का संग करते थे, कृष्ण कथा कृष्ण भक्ति कृष्ण पूजा उनके साथ करते थे। लेकिन बाकी जो नदिया नवद्वीप के लोग थे, वो तो सब भौतिकवादी थे। वो सब वैष्णवों को देखते थे तो उनका मजाक उड़ाते थे। यहाँ पे भी देखते हैं ना, अगर आप रेवाड़ी की मार्केट में धोती डाल के तिलक ला के चले जाओ, बोले पंडित जी पंडित जी तो पंडित जी तो अच्छा शब्द है, लेकिन पंडित जी करके मजाक उड़ाते हैं। पंडित जी आ गए, क्या कहना पंडित जी कैसे हो? कहीं भी जाते हैं लोग आ जाते हैं ट्रेन में, पंडित जी का हाथ देख लो हमारा। लोग सोचते हैं ये लोग पंडित जी और कोई काम नहीं केवल हाथ देखेंगे और क्या करेंगे। तो भक्त लोगों का अक्सर लोग मजाक उड़ाया करते हैं। और उस समय नवद्वीप में लोग क्या करते थे? मजाक उड़ाने के लिए भक्तों के लिए कविता बनाते थे। मंगला में कविता बनाते थे, कुछ छेड़ने के लिए कि दो लोग बैठ जाएंगे और उनके देखे किसी भक्त को देखे, उसका मजाक उड़ाने के लिए कोई पैरोडी होती है ना, सिर्फ कविता करके उसका मजाक उड़ाते थे। तो भक्त लोग सुनते थे, बड़े दुखी होते थे। एक बार क्या हुआ ऐसे ही कि इटली में एक भक्त था, छोटी आयु का था, 12-13 साल के थे। उनके पिताजी थे, वो भी भक्तों का मजाक उड़ाया करते थे। कैसे? कहते थे कि इटली की जो कैपिटल रोम में भक्त निकलते हैं और हरिनाम संकीर्तन सड़क पे कर रहे हैं। देखते थे सर मुड़ा हुआ, धोती डाली हुई, वहां थोड़ा अजीब सा लगता था। वो नाच रहे हैं हरे कृष्णा, तो बड़ा उनको अजीब सा लगता था, बड़ा फनी लगता था, क्या कर रहे हैं। तो घर में आते थे, तो घर में डिनर की टेबल में बैठे हैं जब तक अभी डिनर सर्व नहीं हो रहा, तो क्या करते थे? प्लेट उठाते थे, चम्मच उठाते थे और मजाक करते थे अपने छोटे बच्चे के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नकल करते उनका मजाक उड़ाते। तो छोटा बालक था, उसने तो सुनना शुरू कर दिया तो ऐसे ही था, रोज ऐसे ही करता, देखते थे उनको, उनका मजाक उड़ाते हुए घर में आके ऐसे करते थे। तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, और बड़ा हुआ जब ये बाहर निकला तो उसको भी भक्त दिखाई दिए कीर्तन करते हुए, और ये तो बड़ा अच्छे है, मेरे पिताजी भी सुनाते थे। वो भी उनके साथ जाके मिल गया और कीर्तन में नाचने लगा और जाने लगा, और धीरे इतना जाने लगा कि वो घर छोड़ के उसने आश्रम ज्वाइन कर लिया। पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, बोले क्या? बोले आप ही तो बचपन से सिखाया था तो कई बार मजाक उड़ाना भी बड़ा सौभाग्यशाली हो सकता है। तो जो नवद्वीप के लोग थे, खूब मजाक उड़ाते थे वैष्णवों का, बोलते थे आप सारा दिन ये हरी हरी करते रहते हो, आपको मिला क्या? कोई फायदा नहीं होगा। चाहे आप कोई सती स्त्री हैं, चाहे आप तपस्वी हैं, चाहे आप सन्यासी हैं, सबको मरना तो है एक दिन, क्या फायदा? तो खाओ पियो ऐश करो। उनकी थ्योरी क्या होती थी? चार्वक मुनि की थ्योरी होती थी। चार्वक मुनि की थ्योरी जानते हैं? यावत जीवित सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। जैसे भी जियो सुख से जियो, अगर पैसा नहीं भी है तो क्या कह लो, लोन पे लो, लेकिन घी पियो
ये अच्छी बात है, वो घी पीने को बोलते थे, दारू पीने को नहीं बोलता। आजकल तो लोग लोन लेके दारू पियेंगे, नहीं बोले जैसे भी जीना सुखी जियो, यावा जियो सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, है ना। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः। कोई बोलेगा यार लोन लेना, लोन चुकाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, क्या लोन चुकाना पड़ेगा, लोन लेते रहो, किसी दिन शरीर छोड़ दोगे, फिर क्या लोन क्या वो सब खत्म। इसी जब तक जीना खुशी खुशी जियो आराम से। तो ये सिद्धांत था उस समय लोगों का। आजकल के लोगों का भी यही सिद्धांत है, क्रेडिट कार्ड लेके घूमते हैं लोग, जितना मर्जी लो। जब किसने देखा अगला जन्म, कौन सा पाप क्या पुण्य, कोई नहीं। लेकिन ये देखकर आप लोग बहुत दुखी होते थे, बड़े परेशान होते थे कि कैसे ये अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो जो विश्व रूप थे वो कहते थे कि किस प्रकार से कौन सा दिखा रहे हैं इसके बाद, हाँ, दुखे विश्व रूप प्रभु मने मने गाने, ना देखी बा लोक मुख चालिया नवाने। और देखते थे लोग कोई भगवान का नाम नहीं ले रहे, उल्टा सीधा तर्क दे रहे हैं। इससे अच्छा है इन दुष्टों का मैं चेहरा देखूं, मैं वन में चला जाता हूँ। तो क्या करते थे, सुबह सुबह गंगा में स्नान किया और अद्वैताचार्य जी के घर में चले जाते थे, और अद्वैताचार्य के घर में जाके भागवतम का पाठ करते थे। और उनके मुख से जब सारे वैष्णवगण इकट्ठे होते थे और विष्णु जी के मुख से भागवतम सुनते थे, उनको बहुत आनंद आता था। सब लोग बहुत आनंद में। और अद्वैताचार्य जी उस समय शालिग्राम की पूजा कर रहे होते थे, उस पूजा को छोड़कर विष्णु जी का आलिंगन करते थे और जोर से हुंकार लगाते थे कि ऐसा एक इससे ऐसे सारे वातावरण में कोई ऐसा भक्त मिला है कि जो वास्तव में भागवत जानता है। तो इतना आपस में उनका प्रेम था कि जो भक्त हैं वो भी विष्णु को छोड़ना नहीं चाहते थे, और विष्णु की भी इच्छा नहीं होती थी कि वो घर जाए। तो दोपहर का समय हो जाता था, सच्ची माता ने लंच बना दिया और विष्णु को भी घर में नहीं आए। तो सच्ची माता निमाई को बोलती थी जाओ उनके घर में जाओ, अपने बड़े भाई को बुला के लाओ। तो निमाई जाते थे, दिगंबर है ना, छोटे से बालक हैं, इतने सुंदर, और चले जाते थे। उस सभा में जाते थे, सब भक्तों की सभा है और वहां भगवान का गुणगान हो रहा है। तो निमाई को बड़ा अच्छा लगता था, उन्हीं का ही गुणगान हो रहा है। जैसे ही निमाई सबके ऊपर कृपा दृष्टि डालते थे, निमाई को देखते ही सब स्तब्ध हो जाते थे, इतना सुंदर बालक। तो क्या करते थे, प्रति अंगे निरूपमा, कौन सा है 41, ठीक है। तो इतना सुंदर निमाई की सुंदरता, एक एक अंग में इतनी सुंदरता थी। तो निमाई विश्व रूप की धोती को पकड़ते थे, भैया चलो माँ बुला रही है और प्रसाद लेना है। लेकिन सब भक्त लोग जब निमाई को देखते थे, देखी सा मोहन रूप सर्व भक्त गाना, स्थगित है यह सबे करे निरीक्षण। तो जैसे निमाई को देखते थे सब कुछ छोड़कर बस उसको घूरते रहते थे, और बिल्कुल जैसे भक्त लोग समाधि में चले जाते थे, वो कृष्ण के बारे में बोलना भी भूल जाते थे। ये कौन बालक है जो इतना आकर्षण कर रहा है। तो ये हैरान होते थे, अद्वैताचार्य जी हैरान हो रहे हैं कि मैं इस बालक के प्रति आकर्षित क्यों हो रहा हूं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो संसार की किसी भी वस्तु से आकर्षित नहीं होते। अगर किसी वस्तु से आकर्षित हो रहे हैं तो उनको संशय होना शुरू हो जाता है, क्या ये कृष्ण है जिससे मैं आकर्षित हो रहा हूँ। कृष्ण के अलावा तो मैं किसी से आकर्षित हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं, ये प्रेमी भक्त होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है जिसमें रूप गोस्वामी जी भक्ति के लक्षण बताते हैं। तो जो प्रेमा भक्ति के स्टेज पे आ जाते हैं उनका एक लक्षण होता है सांदर आत्मा विशेष आत्मा। उसका अर्थ ये होता है कि जो उनको इतना आनंद मिलता है, घन आनंद मिलता है, कहते हैं ना कंडेंस्ड ब्लिस, घन आनंद ऐसा मिलता है, वो इतने आनंद में होते हैं कि उनके हृदय में इंद्र तृप्ति की रंच मात्र भी इच्छा प्रवेश नहीं कर सकती ना। जैसे ये करताल है ना, इसमें मैं पिन लगाना चाहूं, पिन घुसेगा अंदर नहीं,
क्यों? तो इसी ढंग से बिल्कुल सॉलिड है, इसमें पेन प्रवेश नहीं कर सकता। तो जो प्रेमा भक्ति की स्टेज पे आ जाते हैं, जिनको कृष्ण से प्रेम हो जाता है, उनको इतना आनंद मिल रहा होता है कि संसार के छोटे मोटे आनंद की इच्छा प्रवेश ही नहीं करती। तो किसी से आकर्षण हो रहा है, कैसे आकर्षण हो रहा है, ये बड़ी विस्मय की बात है। किसी और संसार के किसी भी व्यक्ति से आकर्षण हो ही नहीं सकता, कृष्ण से आकर्षण हो गया। तो ये बालक इतना आकर्षित क्यों कर रहा है? निश्चित रूप से कोई विशेष बालक है। इसी ढंग से कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सारे गाल बालों को चुरा लिया था, तो भगवान ने क्या किया था? अपना विस्तार ग्वाल बालों के रूप में कर लिया, बछड़ों के रूप में भी कर लिया। अब जब भगवान ही हर गोपी के पुत्र बन गए, भगवान ही हर गाय के बछड़े बन गए, तो गायों और गोपियों की क्या हालत थी? गायों और गोपियों का अपने बछड़ों और अपने पुत्रों के प्रेम प्रति भर गया और प्रेम बढ़ गया। जितना पहले वो अपने पुत्रों से प्रेम करते थे, उससे ज्यादा प्रेम बढ़ गया। सब बड़े हैरान हो गए। तो वहां पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं, ऐसा क्यों? साधारणतया एक माँ है, उसके लिए सबसे प्रिय पुत्र अपना संतान होती है। पड़ोसी का पुत्र भी अच्छा लग सकता है, लेकिन अपने पुत्र से अच्छा नहीं लगेगा। ठीक बात है ना? लेकिन यहां गोपियों को अपने संतान से ज्यादा कृष्ण ज्यादा प्रिय थे। बोले ये बात समझ में नहीं आ रही। इसी ढंग से नवद्वीप में भी सभी स्त्रियों को अपनी संतान से ज्यादा प्रिय निमाई थे, और अभी सभी भगवान का गुणगान कर रहे थे। जैसे ही निमाई उस सभा में प्रवेश किए, सब कुछ भूल गए, उस बालक को देखने लगे। तो क्यों इतने आकर्षित हो गए? तो वहां पे फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस संसार में बहुत सुंदर सिद्धांत समझाते हैं। बोले इस संसार में आप बताइए, किसी एक व्यक्ति को सबसे प्रिय वस्तु क्या है? एक साधारण व्यक्ति को सबसे प्रिय वस्तु क्या होती है इस संसार में? अपने बच्चे और पैसा, खुद। जब अपने पे आएगी, बच्चे भी नहीं, कुछ नहीं है, अपनी रक्षा सबसे पहले है ना? सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? हम अपने आप। इस शरीर को बहुत प्रेम करते नहीं करते? इस शरीर की रक्षा को कुछ भी करना पड़े करेंगे, परिवार को भी छोड़ना, जो भी करना पहले इसको बचाना। मैं पहले है, फिर मेरा बाद में आता है। सबसे पहले मैं अपने को प्रिय हूं, फिर मेरे से जुड़े शरीर की जो वस्तुएं वो प्रिय हैं। लेकिन अगर ये शरीर अगर चला भी जाए, इस शरीर कब तक ये चल रहा है? जब तक इसमें आत्मा है। तो वास्तव में हम शरीर को प्रेम नहीं कर रहे, हम किसको प्रेम कर रहे हैं? आत्मा को प्रेम कर रहे हैं। और आत्मा का अस्तित्व कहां से है? परमात्मा से। तो वास्तव में हर जीव किसको प्रेम कर रहा है? परमात्मा को ही प्रेम कर रहा है। और परमात्मा किसका विस्तार है? कृष्ण का। वास्तव में देखा जाए, हर जीव किसको प्रेम कर रहा है? कृष्ण को ही प्रेम कर रहा है। ठीक है ना? है कि नहीं? इसीलिए हर कोई कृष्ण को प्रेम कर रहा है, तो गोपियां तभी कृष्ण को ज्यादा प्रेम कर रही हैं, अपनी संतान से भी ज्यादा कृष्ण को प्रेम कर रही हैं। लेकिन ये बात हम जैसे मूर्ख लोगों को पता नहीं होती, इसलिए हम भेद करते हैं। जिसको ये बात समझ में आ जाए, तो हमेशा वो कृष्ण से ही प्रेम करेगा। तो अद्वैताचार्य जी बिल्कुल देखते ही रह गए कि ये कितना सुंदर बालक है और मैं इसके प्रति आकर्षित क्यों हो रहा हूँ। तो इसके बाद वो कहते हैं कि लेकर निमाई विश्व रूप को लेकर वापिस आ जाते हैं और आगे करेंगे। तो अद्वैताचार्य जी सोचते हैं, मने मने चिंतये अद्वैत महाशय प्राकृत मनुष्य कभू हे बालक नाया। बोले कि ये बालक जो है ना, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मैं से कैसे आकर्षित हो रहा हूँ। और अद्वैताचार्य जी ने सभी वैष्णवों से कहा, मुझे नहीं मालूम ये कैसा बालक है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। और जब अद्वैताचार्य जी के साथ वहाँ पर सब वो आ गए, तो विश्व रूप ने क्या किया, बस वो थोड़ा सा प्रसाद लेते थे और वापस फिर से अद्वैताचार्य घर में चले जाते थे। तो अपने घर में बिल्कुल रहते ही नहीं थे, पूरा दिन अद्वैताचार्य के साथ
भागवतम की चर्चा करते थे। और कभी घर में रहना भी पड़े तो घर में जो उनका मंदिर था, मंदिर में रहते थे। जब जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता ने देखा कि विश्वरूप इतना विरक्त है तो थोड़े से चिंता में पड़ गए। माता पिता जब अपनी संतान को देखते हैं ज्यादा ही विरक्त हो रहा है तो चिंता पड़ जाती है। किस बात की चिंता होती है? हाँ? छोड़ के ना चला जाए। तो क्या कर देना चाहिए फिर? विवाह कर देना चाहिए। तो छोड़ा, अब इसका विवाह कर देते हैं, बहुत ज्यादा विरक्त हो रहा है। तो जैसे विश्व रूप ने सुना कि माता पिता मेरे विवाह की योजना बना रहे हैं तो बोला अब तो घर से निकल जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक रात्रि को वो घर से निकल गए और संन्यास धारण कर लिया। ओके, और संन्यास धारण करके पूरे विश्व में क्या कहलाए? जगत विदित नाम श्री शंकरारण्य, चलीला अनंत पाथे वैष्णव अग्रगण्य। तो वो चले गए और उनका नाम पड़ा श्री शंकरारण्य। और पूरे विश्व में उन्हें भ्रमण किया। वो परम वैष्णव थे और बताया जाता है कि वो गए थे पंढरपुर, और पंढरपुर में विठलनाथ जी के शरीर में वो समा गए। वहाँ उनकी समाधि है। और बाद में चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए थे, उनको वहाँ मालूम चला। तो इस प्रकार से विश्वरूप जी ने संन्यास लिया। और जब विश्वरूप जी ने संन्यास लिया तो जब जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता को मालूम चला वो बहुत रोए। गोष्ठी सह क्रंदन करया उभराया। नहीं, 73 की बात क्या है? ठीक है, कोई बात, ठीक है। तो गौरांग महाप्रभु भी बहुत रोए अपने माता पिता के साथ। और विश्व रूप को संन्यास देके देख के साई भक्त भी बहुत दुखी हुए। क्यों दुखी हुए? क्योंकि अब उनको भक्तों का संग नहीं मिलेगा। और जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता को तो इतना हृदय टूट गया, वो बार बार विश्व रूप कह के चिल्लाते थे। और बहुत ज़्यादा जगन्नाथ मिश्र को बहुत दुख हुआ। सारे मित्रों ने आके उनको समझाया। उन्होंने बोला कि आप थोड़ा अपने आप को नियंत्रित कीजिए, आप उदास मत होइए। ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपका एक बेटा सन्यासी बन गया। और जिस घर में कोई एक सन्यासी बन जाता है उसके लाखों लाखों परिवार के सदस्य तर जाते हैं। तो आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए। वास्तव में जिस परिवार में एक भी शुद्ध भक्त बन जाता है उसकी कम से कम 21 पीढ़ियां तर जाती है। हरि बोल, ये सच्चाई है। जब प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यपु अवतरित हुए तो हिरण्यकश्यपु जी ने नरसिंह भगवान अवतरित हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। कैसे वध किया आप जानते ही, अपनी गोद में बैठा के बिना एनेस्थीसिया के पेट फाड़ दिया और उसकी आंतों को लगा के हार बना दिया। और नरसिंह भगवान को बहुत गुस्सा था। क्यों गुस्सा था? कि मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद पे इतना अत्याचार क्यों किया, पूरा तोड़ फोड़ कर दिया, चीर फाड़ कर दिया, फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ, इतना गुस्सा था। और फिर प्रहलाद, ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी देवतागण वहां थे, लक्ष्मी जी थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी सामने जाके उनको शांत कर सके। तो हम प्रहलाद जी गए। प्रहलाद जी को जैसे ही देखा नरसिंह भगवान ने उठाया, अपनी गोद में बिठाया, उनके सर को सहलाया, अपनी जीभ से चाटा और फिर प्रहलाद से बोला कुछ मांगो। तो प्रहलाद जी ने बोला मैं क्यों मांगू, तो मैं तो आपका सेवक हूँ, हमारे बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है। अगर सेवक अपनी सेवा के लिए कुछ मांगे ये तो बढ़ियागिरी हो गई, व्यापार हो गया, तो हम नहीं मांगे। मैंने कुछ तो मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज ने कहा अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा है कि मेरे पिताजी बहुत दुष्ट थे, राक्षस थे, उनका उद्धार कर दो। प्रहलाद के देखिए, जिस पिता ने उनको इतना तंग किया बोले उनका उद्धार कर दो। तो नरसिंह भगवान ने क्या उत्तर दिया, ये तो कहने की बात ही नहीं है, आपसे बिना कहे पहले ही आपकी 21 पीढ़ियां तर गई हैं, तो ये तो कोई बात कहने की है ही नहीं। तो वहां हमें समझाया जाता है कि किसी भी परिवार में कोई बच्चा भक्त बनता है तो माता पिता को बहुत खुश होना चाहिए।
क्यों? कम से कम 21 पीढ़ियां तर गए। माता पिता आजकल क्यों कब खुश होते हैं? जब बच्चा पैसा लेकर आए। बस हमारा बेटा सुपुत्र तब है जब खूब हमें धन ला के दे, तो बहुत अच्छा बच्चा है, खींच है, बहुत अच्छा धन लाना भी चाहिए। लेकिन भक्ति नहीं है कि वो धन ला कर दे रहा है तो अगला जन्म क्या मिलेगा कुछ पता नहीं। नहीं, चाहे धन दे रहा नहीं दे रहा, लेकिन भक्त है तो क्या हो गया, निश्चित रूप से उनका उद्धार हो जाएगा। अरे बोल। हम देखते हैं ध्रुव महाराज की कहानी आप सब जानते हैं। इस प्रकार से ध्रुव महाराज को उनकी सुतेली माँ ने तंग किया और बोला अगर अपने पिता की गोद में बैठना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, ये शरीर त्यागना पड़ेगा, फिर मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब ये योग्यता मिलेगी कि अपने पिता की गोद में बैठ पाओगे। बहुत बड़ा सौभाग्य चाहिए पिता की गोद में बैठने के लिए, मेरी कोख से जन्म लेने के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य चाहिए। जाओ पहले नारायण की भक्ति करके आओ। तो बेचारे वो तो अपने माँ के पास गए, तो माता ने बोला चलो कोई बात नहीं, कोई बहुत दुख था। बोले मैं इतना क्रोध में थे ध्रुव महाराज कि मुझे अपने पिता की गोद में क्या, पिता के राज्य से, पिता के जो पितामह हैं ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, कहाँ मिलेगा वो, कैसे मिलेगा? तो सुनिधि ने कहा देखो आपकी सुतेली माँ ने जो भी कहा, चाहे कड़वे वचन कहे, लेकिन एक बात सच है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं अगर आप भगवान नारायण की शरण में जाओ। भगवान कहाँ मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे, मधुवन में मिलेंगे, चारों। और माँ ने जाने भी दिया। 5 वर्ष का बालक जा रहे हैं, रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि बोले भैया बच्चे हो, होता रहता है घर में, छोटी मोटी बात है, वापिस जाओ। क्या हो गया ऐसा? नारद मुनि जी अगर आप मेरी सहायता कर सकते हो तो करिए, अगर आप भी साइड में हो जाइए। नारद मुनि ठीक है भैया, बड़े दृढ़ हो आप। तो नारद मुनि उनको मंत्र दिया कि जंगल में जाओ, ये पूजा करना। तो 6 महीने के लिए बड़ी कड़ी तपस्या की ध्रुव महाराज ने, और भगवान उनसे प्रसन्न उनको प्रकट हुए। और भगवान ने जब प्रकट हुए अपना शंख उनके सर पे छुआ, ध्रुव महाराज पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए। बड़ा उनका गुणगान किया और ध्रुव महाराज बड़े पश्चाताप करने लगे कि मैंने आपकी भक्ति कुछ भौतिक इच्छाओं के लिए की, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बोला वो तो दूंगा ही दूंगा। मेरी पूजा अपनी भौतिक इच्छाओं से की, वो तो पूरी करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ में तुम बहुत से भक्त भी बनोगे। तो हुई। तो जब 36,000 साल तक ध्रुव महाराज ने राज्य किया, उसके बाद जब वो वापस जा रहे थे भगवान के धाम में, विशेषकर उनके लिए वैकुंठ से विमान आया। उस वैकुंठ के विमान में जो बैठे, जब शुरू हुए तो बोला रे ठहरो ठहरो ठहरो, मेरी माँ का क्या हुआ, सुनीति का क्या हुआ, तो इसकी चिंता मत करो, पहले से उनका विमान बुक है, वो देखो जा रही है। क्यों? उन्होंने आपका मार्गदर्शन किया था, वो आपकी माँ है। ध्रुव महाराज ने भक्ति की, उनका माँ का उद्धार अपने आप ही होना ही था। इसी प्रकार से घर में कोई भी एक भक्त बनता है तो पूरे परिवार का उद्धार होता है। ये हमने देखा है कि हमने ऐसे बहुत से भक्तों को देखा है, उनके परिवार को, कि बेटा भक्त है, माता पिता भक्त नहीं, और पिताजी तो मदिरा पान इत्यादि भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब शरीर छोड़ा अंतिम समय में ऐसी परिस्थितियां हुई कि वृंदावन धाम में शरीर छोड़ा, भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए शरीर छोड़ा। ये ऐसी बहुत सी कथाएं, या समय नहीं हम आपको मिलेंगे सुनाएंगे, ये हमने अपने आंखों से देखा है। तो वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि माता पिता को, जिनके पुत्र भक्त हैं, जिनके घर में कोई भक्त है, अपना सौभाग्य तब मालूम चलेगा जब वो अपने अंतिम समय में जाएंगे। मृत्यु के समय सबसे खतरनाक समय होता है। अगर हमारे परिवार में हमारी संतान ने भक्ति की है तो उनकी भक्ति के प्रभाव से हमारा उद्धार होगा। इसलिए हमें अपने घर में बच्चों को उत्साहित करना चाहिए कि वो क्या करें, भक्ति के पथ पे आए। हमारे एक भक्त थे, उनके परिवार वाले भक्त नहीं थे इतने, तो अपने गांव में गए और भक्तों को ले गए, खूब कीर्तन का प्रोग्राम कराया। और कीर्तन का प्रोग्राम कराया, उस प्रोग्राम में उस भक्त ने यही बातें सुनाई, प्रहलाद महाराज की कथा सुनाई कि अगर परिवार में एक भक्त हो जाएगा, 21 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। तो बाकी जो उनके परिवार वाले थे बड़े खुश हुए। बाद में सब बोले बेटा भक्ति करते रहे। हम तो कर नहीं पा रहे कि तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम्हारे कारण हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से विश्व रूप जब चले गए
तो सबके सब लोग जगन्नाथ मिश्र जी को समझा रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ये तो आपका सौभाग्य है कि आपके घर में ऐसी संतान हुई जिसने संन्यास लिया, जो वैष्णव बने, तो ये आपका सौभाग्य है, आपको इसमें खुश होना चाहिए, है ना। और ऐसा करने से आपके बेटे ने, जिसे कहते हैं, पूर्णता प्राप्त कर ली है, तो इसलिए आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। और फिर ये विश्वम्बर भी तो है, ये तो आपके वंश का भूषण है, कुल भूषण है ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये आपके सारे दुखों को दूर कर देगा। बहुत से लाखों संतान हो जाए उसका क्या फायदा, एक अच्छा बेटा होना चाहिए, ये आपके कुल का उद्धार कर देगा। इस प्रकार से किसी न किसी ढंग से जगन्नाथ मिश्र ने अपने आप को समझाया कि ये कृष्ण की इच्छा थी और ठीक है, आगे बढ़े। तो कहा जाता है, आप सबने विश्व रूप की संन्यास की लीला सुनी, इसका क्या फल आपको मिलेगा। ये सुनिए विश्व रूप प्रभुर संन्यास, कृष्ण भक्ति है तार छिंदे कर्म फांस। अब जो भक्त लोग थे, जब वो उनको मालूम चला कि विष्णु ने संन्यास लिया, तो बड़े दुखी भी हुए और बड़े प्रसन्न भी हुए। प्रसन्न इसलिए हुए कि वो भक्ति का प्रचार करने के लिए, दुखी इसलिए हुए कि हमें अब उनका संग नहीं मिलेगा। और देख रहे थे कि आसपास का वातावरण सब उनको ताने मार रहे हैं, उनको उसके साथ छेड़खान कर रहे हैं, तो सब बड़े दुखी हो गए। तो सबने कहा, अब हमको कौन भागवतम सुनाएगा, चलो हम भी ये सब छोड़ के वन में चलते हैं। लेकिन सबके बीच में केवल एक भक्त थे जो बहुत पॉजिटिव थे, वो थे अद्वैताचार्य। बोले, आपको जान के प्रसन्नता होगी, बहुत जल्दी ही आपके बीच में भगवान प्रकट होने वाले हैं। बोले, आप ऐसा कैसे कर रहे हैं। बोले, मेरे हृदय में बहुत उल्लास है और मुझे पूरा विश्वास है, ये मेरे हृदय में उल्लास है, इसका मतलब भगवान प्रकट हो चुके हैं और बहुत जल्दी हम सब मिलकर क्या करेंगे, संकीर्तन करेंगे। तो सब भक्तों को बहुत दिलासा मिली। उसके बाद क्या हुआ कि जो गौरांग महाप्रभु थे, विश्व रूप के जाने के बाद वो बड़े गंभीर हो गए और उन्होंने सारी शरारतें बंद कर दी और ज्यादा समय अपना घर में बिताने लगे और सब शास्त्रों को पढ़ने लगे। और वो इतने बुद्धिमान हो गए कि एक सूत्र पढ़ते थे उसकी तुरंत व्याख्या कर देते थे और किसी को भी हरा देते थे। तो जो उनके अध्यापक थे बोलते, आप बहुत बुद्धिमान है, धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया। सब आके जगन्नाथ मिश्र से उनके प्रशंसा करते थे, तो सब बड़े खुश थे। लेकिन जगन्नाथ मिश्र बड़े चिंतित हो गए। बोले, ये भी बहुत ज्यादा अध्ययन करने लग गया है, ये सारे शास्त्रों को पढ़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ाई करेगा शास्त्रों की, उसको समझ में आ जाएगा कि जीवन का जो सार क्या है, ये संसार क्या है, अनित्य है। और इसको जब ये समझ में आ जाएगा, ये भी घर छोड़ के संन्यास ले लेगा। तो सच्ची माता को बोला, ऐसा करते हैं, अब इसकी पढ़ाई बंद कर देते हैं। सच्ची माता ने बोला, इसकी पढ़ाई बंद कर दोगे, ये कमाएगा क्या और कौन इसे शादी करेगा। तो उन्होंने बोला, चिंता मत करो, पालन करने वाले कृष्ण हैं, विद्या और धन से कोई पालन नहीं होता। मुझे देखो, मैं भी तो गरीब हूं, तुमसे विवाह भी हुआ और पालन भी हो रहा है। बोले, ऐसा नहीं है, कृष्ण पालन करते हैं। विद्या हो, धन हो, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हम सुखी रह सकते हैं, इससे सुखी नहीं रह सकते। जीवन की परफेक्शन क्या है, जीवन की सार्थकता क्या है, पूरा जीवन हम निश्चिंत रहें और मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण करें। बोले, ये धन होने से और विद्या होने से ये मालूम नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, कृष्ण की इच्छा से सब कुछ होगा। कृष्ण पालन करने वाले हैं। उन्होंने बताया, हो सकता है किसी के पास बहुत सुविधाएं हो, बहुत ऐश्वर्य हो, धन हो, एक साथ में बहुत बड़ा रोग हो, उसको भोग ही ना सके। तो कौन कितना भोग कर सकता है, कितना सुख पा सकता है, ये सब कृष्ण की इच्छा से है। हमारे पास धन है, हमारे पास विद्या है, इससे कोई गारंटी नहीं है, कृष्ण की कृपा महत्वपूर्ण है। तो ऐसा समझाया। तो आज से निमाई स्कूल नहीं जाएगा। निमाई को बुलाया, निमाई पाठशाला नहीं जाना, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन अंदर से निमाई को बहुत दुख था। बोले, ठीक है, अब पाठशाला नहीं जाना। जगन्नाथ मिश्र ने बोला, जो तुम्हें चाहिए हम देंगे, बस स्कूल नहीं जाना। ठीक है। अब निमाई ने सोचा, टाइम ही टाइम, अब क्या करें, फिर से शरारतें शुरू करते। सारे अपने बालकों को इकट्ठा किया। अब तो रात दिन निमाई तो पूरे सुपर उदंड हो गए। अब वो क्या करते थे, दिन में देखते थे किसी के घर के बाहर केले के पेड़ है, बोले ठीक है, रात को पूरा योजना बनाते थे,
नाइट टाइम इज अ राइट टाइम। बालकों को इकट्ठा करते थे, दो बालक अपने ऊपर कंबल डाल लेते थे और बैल की आवाज निकालते थे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई बैल आ गया है, और जाके उसके घर में घुस के सारे पेड़, केले के पेड़ को तोड़ फोड़ कर देते थे। और वो व्यक्ति बाहर आता था कि भगाओ भगाओ बैल आ गया, बैल, हंसते बाहर निकल जाते थे। सबके घर में जाके तोड़ फोड़ शुरू कर दिया। वो फिर क्या करते थे, ब्राह्मणों के घर में जाते थे, रात को घर को बाहर से बंद कर देते थे, कुंडी लगा देते थे, खिड़कियों में बाहर से कुंडी लगा देते थे, और फिर वेट करते थे। सुबह सुबह 4 बजे का समय होता था, वो उठते थे शौच जाने के लिए। उस समय में अटैच बाथरूम नहीं होते थे। बाल की वैदिक संस्कृति में अटैच टॉयलेट रखना बहुत गंदगी होता था कि कमरे के अंदर टॉयलेट, छी छी छी। बाहर वन में जाते थे या घर के बाहर किसी कोने में होता था। अब घर के बाहर कोने में जाने के लिए, शौच करने के लिए जाना होता था, दरवाजा खोलते थे, बाहर से बंद है। क्या करेंगे, अब सोचिए, बंद है, घर में कोई शौचालय है नहीं, बाहर जाना है, प्रेशर लग रहा है, दरवाजा खटखटा रहे हैं, खोलो खोलो खोलो, हाय हाय, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उनकी चीख बढ़ती जा रही है, और निमाई बाहर से हंसी मजाक कर वहां से भाग जाते थे। तो वो इतने उद्दंड हो गए, इतने उद्दंड हो गए, परेशान कर दिया सबको। तो एक बारी जगन्नाथ मिश्र कहीं बाहर गए और निमाई अंदर से बड़े दुखी थे। तो क्या किया उन्होंने, एक स्थान पे भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए कुछ हांडियां थी, हांडियों में भोग लगाते हैं ना, जैसे 56 भोग लगाते हैं, तो उन हांडियों में कुकिंग भी हुई थी, भगवान को भोग भी ऑफर हो गया, और हांडिया उसको इस्तेमाल करके फेंक दिया गया था, तो उसको अशुद्ध माना जाता है। तो निमाई ने क्या किया, उन हांडियों को बजा के बैठ गए, और उसमें से धुआं निकल रहा था, काले पड़े थे, उनका शरीर भी काला हो गया। तो सब बालक लोग गए, सच्ची माता को बताया, वो निमाई वहां बैठा है। सच्ची माता आई, बड़ी दुखी है, निमाई ऊपर क्यों बैठे हो, ये तो अशुद्ध स्थान है। निमाई ने बोला, आपको पता नहीं, जहां मैं बैठता हूँ स्थान शुद्ध हो जाता है। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। निमाई ने बहुत जबरदस्त फिलॉसफी दी, कहता कोई स्थान शुद्ध अशुद्ध नहीं है, सब जगह विष्णु का वास है, जहां जहां विष्णु का वास है वो स्थान शुद्ध है, और अगर समझ लो अशुद्ध भी है, जहां मैं बैठ के वहां तो शुद्ध होना ही होना है। तो सच्ची माता को समझ नहीं आ रही, बालक क्या बालक बातें कर रहा है। तो सारे इकट्ठे हो गए, बोले निमाई पुत्रो, ये अशुद्ध है, तो आपको पता नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं है, ब्राह्मण के पुत्र इतना ज्ञान भी नहीं है। बोले कहां से ज्ञान आएगा, मेरे को पढ़ाई तो करने नहीं देते मैं क्या जानू क्या ठीक है क्या गलत है, कौन मूर्ख है, कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, मुझे क्या मालूम। तो सबने बोला नीचे उतरो। बोले जब तक आप मुझे पाठशाला में नहीं भेजोगे मैं नीचे नहीं उतरूंगा। सब लोगों ने बोला सच्ची माता से, ये क्या तरीका है, आपने इसकी पाठशाला जाना बंद क्यों किया। हम तो, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, बच्चा पढ़ना चाहता है, हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, ये बच्चा पढ़ना चाहता है फिर भी आप नहीं भेज रहे। तो निमाई ने बोला हाँ बिल्कुल, जब तक आप नहीं बोलोगे। तो सच्ची माता ने क्या किया, जबरदस्ती गई, उनको उठाया, जगन्नाथ मिश्र वापस आए, तो सच्ची माता ने बताया ये सारी बातें। बाकी सारे ब्राह्मण भी इकट्ठे हो गए, जगन्नाथ मिश्र को बोला ये आप बहुत सौभाग्यशाली हो, इतना बुद्धिमान बालक है, इसको पढ़ाई लिखाई करने दो। जब सब ने बोला, जगन्नाथ मिश्र ने बोला ठीक है, आप मेरे हितैषी हैं। तो निमाई को बुलाया, ठीक है निमाई, आज से तुम पाठशाला जाना शुरू करो। फिर निमाई बहुत प्रसन्न होते हैं और पाठशाला में जाते हैं, और उसके आगे बहुत सुंदर सुंदर लीला है, बहुत बड़े विद्वान बनते हैं निमाई, उनका नाम पड़ जाता है निमाई पंडित, और ऐसे विद्वान बनते हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को हरा देते हैं। तो एक विद्वान थे, इनका नाम था केशव कश्मीरी, उनको दिग्विजय पंडित बोलते थे। पूरे संसार में वो जाते थे, शास्त्रार्थ करते थे, उनको हराते थे, उनसे सर्टिफिकेट साइन कराते थे कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। पहले के टाइम में यही स्पोर्ट होता था, खेलने का यही मतलब होता था। आजकल क्रिकेट मैचेस होते हैं, पहले टाइम में शास्त्रार्थ होते थे। तो ऐसे मालूम चला कि दिग्विजय पंडित केशव कश्मीरी नवद्वीप में आ रहे हैं। तो नवद्वीप के जितने विद्वान थे वो थर थर कांपने लगे, ये हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उन्होंने क्या सोचा, क्या करेंगे, निमाई को आगे कर देंगे, निमाई हमारे गांव का बालक है, अगर ये हार गया तो बोले बच्चा ही तो था, और ये जीत गया तो बोले हमारा बच्चा इतना बड़ा विद्वान है तो हमसे क्या बात करो तो निमाई को आगे करना ठीक है। वैसे सोचा हुआ था। एक बार निमाई शाम के समय गंगा के तट पे अपने मित्रों के साथ बैठे थे, और केशव कश्मीरी हाथी पे बैठ के बैंड बाजे के साथ आ रहे थे, और निमाई ने देखा ये आ रहे हैं सामने से बड़े अहंकार में और बैठे हैं, और वो भी समझ गए बड़ा सुंदर बालक, इसके बारे में बहुत सुना है। बोले क्या ही तुम निमाई हो, बोले आप केशव कश्मीरी हैं, बहुत सौभाग्य आपके दर्शन हुए। तो ऐसे बातचीत हुई, तो निमाई ने बोला मैं तो कुछ ज़्यादा जानता नहीं, कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है,
क्यों ना आप कुछ गंगा की महिमा में कुछ सुनाइए। तो केशव कश्मीरी इतने बड़े पंडित थे, हवा की गति से एक क्षण में 100 श्लोक बोल दिए पूरे संस्कृत में। सबने बोला वाह क्या बात है, सब हैरान हो गए। निमाई के सारे मित्र हैरान हो गए, कितना बड़ा पंडित है। निमाई बहुत प्रशंसा की, बोले आपने जो श्लोक बोले हैं, ये जो केशव कश्मीरी था सरस्वती माता का बहुत बड़ा पुजारी था। तो निमाई ने बोला या तो आप जान सकते हैं इतना कठिन अपने श्लोक बोले, या सरस्वती माता जान सकते हैं। फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने श्लोकों में कुछ गुण बताइए, कुछ दोष बताइए। दोष? दोष कौन सा? मेरी रचना में कौन सा दोष हो सकता है? बोले फिर भी कहने का प्रयास कीजिए, दोष क्या है, कभी दोष हो नहीं सकता। तो बोले मैं कहूं? बोले हिम्मत है तो कहो। बोले श्लोक नंबर 64 नंबर श्लोक सुना दिया। तो हैरान हो गए, मैंने हवा की गति से 100 श्लोक बोले और आपने उसमें से 64 नंबर श्लोक भी पकड़ लिया और वो सुना भी दिया। बोले हाँ, सरस्वती माता की कृपा से आपको ज्ञान प्राप्त है और उन्हीं माता की कृपा से मैं श्रुति धर्म जो एक बार सुनता हूँ याद हो जाता है। बोले श्लोक में निमाई ने उनके अंदर कई दोष बता दिए, ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। मैं हैरान हो गया, जैसे जैसे दोष बताते जा रहे थे वो गर्म पीला पड़ता जा रहा था और सारे मित्र हंसी उड़ा रहे। मैं बोले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आप बहुत थके हो रहे हैं, घर चाहिए, विश्राम दीजिए, सुबह चर्चा करेंगे। तो रात को गए, बड़े परेशान हो गए, सरस्वती माता को ललकारा उन्होंने कि आज मेरी आपने इतना बड़ा अपमान करा दिया, पूरा जीवन मैंने आपकी भक्ति की और एक बालक ने मुझे हरा दिया, उनसे सहन नहीं हो रहा था। तो ऐसे करते करते बड़े रोते हुए बेचारे सो गए। तब उनके स्वप्न में स्वयं सरस्वती माता प्रकट हुए। बोले केशव कश्मीरी तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बोले क्या सौभाग्य है? आज तो मैं हार गया, कभी हारा नहीं था और वो भी एक बच्चे से हार गया। बोले नहीं, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये मेरे भी स्वामी हैं, ये स्वयं श्री कृष्ण है। तुम्हारा सौभाग्य है तुम इनके दर्शन हो गए। जब ये सुना केशव कश्मीरी काम के सुबह उठे, थर थर कांपते हुए निमाई के सामने आए और निमाई के उन्होंने शरणागति स्वीकार की, निमाई के चरणों में पड़े और फिर निमाई ने उनका उद्धार किया। बाद में यही केशव कश्मीरी ने बहुत बड़े वैष्णव बने और इन्होंने कई भगवत गीता के उस पर टीकाएं भी लिखी। संक्षेप में सुना है, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जो आपको चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत में मिलेंगी। ग्रंथों को आप लीजिए, पढ़िए और गौर पूर्णिमा उत्सव को बड़े उत्साह से मनाइए। हम सबका सौभाग्य है कि हम इस गौर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हैं और कलयुग में हम सब जीवों के लिए नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु कृपा के अलावा और कोई हमारा सहारा नहीं है। तो हमारी जैसे मर्जी बैकग्राउंड रही हो उसकी ये परवाह नहीं करते, ये दोनों हाथ खड़े करके हमको बुला रहे हैं, आइए हमारी शरण में और अपना उद्धार कीजिए। इसी जीवन में अगर हम सिंसियरली हरि नाम लेते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से इसी जीवन में हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक या दो प्रश्न ले सकते हैं, किसका प्रश्न है? हरे कृष्णा मुझे दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि जैसे हम अपने जो दिवंगत माता पिता है उनकी श्राद्ध करवाते हैं और उनकी शांति के लिए हम उनके नाम से कुछ बनवाते हैं, डोनेशन करते हैं। मैंने कहीं सुना था कि अगर हम उनके नाम से एक माला जप भी करें उनके नाम से, तो उसका भी वो जिस भी जन्म में होंगे जहाँ उनको उसका लाभ मिलेगा। क्या सच है? हाँ, निश्चित रूप से। तो आत्मा से आत्मा का संबंध परमात्मा के थ्रू है। परमात्मा मेन सर्वर है ना। हमारा रिक्वेस्ट परमात्मा को डालेंगे, परमात्मा उनको डिलीवर करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, और कोई? धन्यवाद आप सबका। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।